रिमोट क्या होता है और सरकार कैसे चलाई जा रही है? क्या आप लोग को स्वतंत्रता नहीं मिल रही कुछ निर्णय लेने के लिए? आप लोग को दिल्ली भागना पड़ रहा है कुछ निर्णय के लिए, वहाँ से जो ये अपने पिता माता की सेवा करने के लिए मैं अपनी पार्टी को मां मानता हूं और इसलिए पार्टी की सेवा करने के लिए सदस्यता करना चाहता हूं। जो मजदूर हैं या मजबूर हैं, आदिवासियों पे प्रहार इसलिए किया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो उद्योग घराने उनको स्थापित किया जा सके, उनको जो कोल के या माइनिंग के कोई प्रोजेक्ट हैं वो सब भाजपा में और किसी को नेता बनाने के लिए, किसी को 4 ठो गाड़ी में चढ़ाने के लिए, किसी को नेता के साथ बैठा करके फोटो खिंचवाने के लिए, किसी को मंत्री बना करके एसी रूम में बिठाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। कई 30,000 से ऊपर शिक्षकों की भर्ती के लिए बृजमोहन अग्रवाल साहब ने एक बार कमिटमेंट किया था। उस भर्ती का पब्लिक इंतजार कर रही है। वो सुनना चाह रही है कि सरकार की तरफ से कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट आए, ताकि कई बार यहाँ दुर्ग एसपी को गुंडा तक कह दिया जा रहा है, जो विपक्ष के जो नेता हैं। और इस तरह से जो एक आरोप प्रत्यारोप और आंदोलन के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप फिर आंदोलन कह रहे हैं कि प्रदेश में बलात्कार या सामूहिक बलात्कार या छेड़खानी जैसी घटनाएं बढ़ी हैं और गैंगवार जैसी स्थिति भी बढ़ी है। कई आपराधिक संगीन मामलों में दाल हो गया, शक्कर हो गया, खाद्य तेल हो गया, मसाले हो गया, इन सब के दाम इतने बढ़ चुके हैं भैया। जो घर का बजट है वो काफ़ी कुछ बढ़ चुका है। नंद कुमार साय साहब, उन्होंने ऑनलाइन सदस्यता ले ली है, कांग्रेस में चले गए थे पिछले समय, भाजपा के कद्दावर नेता थे, फिर वापस घर वापसी हुई है उनकी। क्या लगता है कांग्रेस को इस तरह से अंदरूनी रूप से डैमेज करने का एक प्लान है क्या? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बिजली बिल की बात करें, बिजली बिल बढ़ रहा है, शराब की कीमतें बढ़ गई। आज ही अखबारों में या मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है कि जो रजिस्ट्री का जो मूल्य है, जो 30% कांग्रेस शासन में छूट मिलता था, वो बढ़ा दिया गया। बीजेपी बनाओ, अरे कैसा हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कैडर है, बीजेपी का कैडर, उसको मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है और एक टारगेट दिया हुआ है, लमसम टारगेट दिया हुआ है कि सदस्यों को जोड़ा जाए और उसके लिए फॉर्मेशन लगातार तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कहीं कहीं उपचुनाव है, कहीं नगरीय निकाय चुनाव है। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी अपने जो सदस्य बल की संख्या है उसको कम नहीं करना चाहती। मेरे साथ में ललित चंद्राकर साहब हैं, जो यहाँ विधायक हैं दुर्ग ग्रामीण से, उनसे जानेंगे क्या है पूरा जो घटनाक्रम है और क्या है उसमें आदेश कैसे आए हुए हैं अभी। हमारे हर कुछ निश्चित समय के बाद सदस्य अभियान हर एक निश्चित समय के बाद शुरुआत होता है और पुराने जितने भी सदस्य उनको फिर से नया सदस्य बनना पड़ता है। उसी के तहत परसों शाम को 5 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदस्यता दिलाए। उसके बाद प्रमुख लोग पूरे देश के सदस्य बने और कल हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को सदस्य दिलाया और कल बहुत सारे हमारे प्रमुख नेताओं ने, कल प्रमुख संगठन के हमारे नेता लोग कल सदस्य लिए और आज उसी के तहत जिला में आज सदस्यता अभियान है, जिसकी शुरुआत हमारे। क्या टारगेट क्या दिया हुआ है, कितने सदस्य और जोड़ना है और उनको दायित्व तो क्या मिलेंगे नए सिरे से? ये पार्टी तय करती है, एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि पिछले जो हम 2014 में जब ऑनलाइन हम लोग मोबाइल से जब मिस कॉल के जरिए हम लोग सदस्य अभियान चलाए थे तो उस समय 11 करोड़ लोग बने थे और 18-19 में फिर हम सदस्य अभियान चलाए तो उस समय 19 करोड़ से ज़्यादा लोग सदस्य बने। अब हमारी टारगेट है कुछ से ज़्यादा हम लोग हमारी सदस्य बने और हमारे छत्तीसगढ़ को भी टारगेट मिला है, उसके तहत हमारे जिला को भी टारगेट मिला है, अधिक से अधिक लोग बने और प्रयास है कि हर घर से अगर सदस्य बने अच्छी बात है और हर घर से सदस्य बनाने के लिए उस हिसाब से संगठन काम कर रही है, सब लोग को दायित्व दे रहे हैं और हमारे दुर्ग जिले का आज यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री और ये भी कोशिश रहेगी कि जो कांग्रेस के लोग हैं उनको भी डैमेज करके उनको भी अपने सदस्यता अभियान से जोड़ा जाए और उनको भी शामिल किया जाए। एक घटनाक्रम जैसे कि अभी सामने आया है, जैसे नंद कुमार साय साहब, उन्होंने ऑनलाइन सदस्यता ले ली है, कांग्रेस में चले गए थे पिछले समय, भाजपा के कद्दावर नेता थे, फिर वापस घर वापसी हुई है उनकी। क्या लगता है कांग्रेस को इस तरह से अंदरूनी रूप से डैमेज करने का एक प्लान है क्या? बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर हमारे रीति नीति से, हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री उसके कार्य से, हमारे विष्णुदेव जी के कार्य से प्रभावित होकर हमारे छत्तीसगढ़ में भी
बहुत लोग ऐसे कई कांग्रेसी लोग हैं, ऐसे कई नए लोग हैं और नए मतदाता भी हैं और कई ऐसे लोग न्यूट्रल लोग हैं, वो लोग भी सदस्य बनना चाह रहे हैं और हमको बस जाने की देरी है। निश्चित तौर पे संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे संगठन पूरे मुस्तैदी से और एकदम सक्रिय रूप से सबको, छोटे हो बड़े हो, सबको एक टारगेट दिया हुआ है। विपक्ष का एक आरोप है भैया, जो विपक्ष का आरोप तो है और कुछ लोगों के मुंह से भी सुनने को मिलता है कि भाजपा के शासन इतना महीना हो चुका है या साल हो चुके हैं, महतारी वंदन योजना और जो धान का जो समर्थन मूल्य है उसके अलावा कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया गया। नक्सलवाद पे हालांकि प्रहार हो रहा है, इसके अलावा जनहित से जुड़े हुए कोई बड़े मसले नहीं लिए गए। और बिजली बिल की बात करें, बिजली बिल बढ़ रहा है, शराब की कीमतें बढ़ गई। आज ही अखबारों में या मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है कि जो रजिस्ट्री का जो मूल्य है, जो 30% कांग्रेस शासन में छूट मिलता था, वो बढ़ा दिया गया। तो इसमें आपको क्या लगता है, कहीं एक साइड जनता को लाभ दिया जा रहा है, कहीं एक साइड जनता से कहीं ना कहीं इस तरह से लिया जा रहा है, जो पैसा है वो तो आर्थिक एक अधिभार पड़ रहा है, इसको जनता भी महसूस कर रही है और विपक्ष भी इसी बातों को मुद्दा बना रहा है। आप देखेंगे कि पहली ऐसी सरकार है पूरे देश में जो अपने संकल्प पत्र में जो बड़े बड़े जो संकल्प लिए थे उसको सरकार बनते ही पूरा करने का काम किया है। तो माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी ने 2 साल का जो बोनस था उसको पूरा दिए, किसान को 21 क्विंटल और 3100 रुपये वो पूरा दिए, महतारी लोग को लगातार महतारी वंदन के तहत देने का काम कर रहे हैं और जो गरीबों को बीपीएल परिवार है जो 5 किलो जो अनाज फिर से देने के बाद वो लगातार दे रहे हैं। उसके बाद लगातार जो और हमारी योजना है जो संकल्पित के साथ हमारे संकल्प पत्र में जो लिए थे उनको धीरे धीरे करके हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय के लिए कहीं कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है। जैसे कि अभी मैंने बात की, बिजली बिल के दाम जो है बढ़ गए हैं। बहुत सारे मतलब उपभोक्ता ये कहते हैं कि पहले इतने बिजली बिल नहीं आते थे, अभी आ रहे हैं, अधिभार पड़ रहा है। जो शराब नीति में बदलाव किया गया उससे जो शराब खरीदी उसमें भी चार्जेस बढ़ाए हैं, तो कुछ ये भी बातें आती कि शराब में भी बढ़ाया गया पैसा, उसमें भी लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पैसा है वो जनता के बीच से ही वसूला जा रहा है, लेकिन दिया जा रहा है जो गरीब और निचले तबकों पर, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए या उनके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। ये एक तरह की बातें छन के आती हैं। योजना है हर वर्ग के लिए बनाया जाता है और हमारे विष्णुदेव जी की सरकार भी हर वर्ग के लिए योजना बना रहे हैं। और रही बात बिजली बिल या शराब की बात है, तो जो शराब में जो गांव-गांव में गली गली में जो बिक रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कुछ काम किए गए हैं और आगे भी उनको और अच्छे ढंग से हम कैसे कर पाए। नशा तो दाल हो गया, शक्कर हो गया, खाद्य तेल हो गया, मसाले हो गया, इन सब के दाम इतने बढ़ चुके हैं भैया। जो घर का बजट है वो काफ़ी कुछ बढ़ चुका है। लोगों को एक तरफ 1000 रुपये तो मिल रहा है महतारी वंदन में, लेकिन इन सब का बजट जो है काफ़ी बढ़ चुका है। उनका कैलकुलेशन ही कोई कर पा रहा है, न विपक्ष कर पा रहा है, न सत्ता पक्ष कर पा रहा है। ये जैसे समय समय पे अपन जैसे दाल हो गया या चावल हो गया, जिसकी भी जो रेट है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है या उत्पादन के ऊपर भी वो प्रभाव होता है। तो कहीं न कहीं अगर किसी चीज़ का उत्पादन अगर कम हो तो वो उसका रेट कहीं न कहीं कुछ समय के लिए, लेकिन उसको ठीक करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसमें काम कर रही है। बहुत जल्द आपको इसमें दिखेगा कि जो आपको जो व्यवस्था है वो सुधर जाएगा और धीरे धीरे सभी वर्गों के लिए जो हम लोग जो संकल्प है वो पूरा होगा। 2 अंतिम सवाल, जैसे कि विपक्ष का जो आंदोलन हो रहा है वो कह रहे हैं कि कानून प्रशासन का राज लगभग खत्म हो रहा है, ये आरोप लगाते हैं। कह रहे हैं कि प्रदेश में बलात्कार या सामूहिक बलात्कार या छेड़खानी जैसी घटनाएं बढ़ी हैं और गैंगवार जैसी स्थिति भी बढ़ी है। कई आपराधिक संगीन मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन बातों को लेकर भी मौन प्रदर्शन किए थे कांग्रेसी और कुछ विरोधाभास भी हो रहा है। कई बार यहाँ दुर्ग एसपी को गुंडा तक कह दिया जा रहा है जो विपक्ष के जो नेता हैं। और इस तरह से जो एक आरोप प्रत्यारोप और आंदोलन के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप फिर आंदोलन, फिर उसके प्रतिक्रिया स्वरूप फिर आंदोलन, यही आंदोलन का जो क्रम चल रहा है ये टूट नहीं रहा। जनहित के विषयों में कोई गंभीर दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। लगातार देख रहे हैं कि अपराधियों पे नकेल कस रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है और लगातार अपराधी अपराध कर रहे हैं, उनको लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, FIR भी हो रहा है और उनको सज़ा भी मिल रहा है। आप देखेंगे ऐसा कोई भी अपराधी किसी भी मामले में कोई अपराधी बच नहीं पा रहा है। और लगातार जो कांग्रेस का कहना है अगर कोई अपराध करेगा तो कार्रवाई उस पर होगा, चाहे वो कोई भी रहे। अगर ये लोग कहते हैं कि अभी बीच में इन लोग का कहना है कि ईडी वीडी, अगर आप गलत हैं
और आप अगर सही है तो डरे मत, गलत है तो कार्रवाई होगा, चाहे वो कोई भी रहे, और जो गलत है उस पर लगातार कार्रवाई होगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए भी है कई 30,000 से ऊपर शिक्षकों की भर्ती के लिए बृजमोहन अग्रवाल साहब ने एक बार कमिटमेंट किया था। उस भर्ती का पब्लिक इंतजार कर रही है। वो सुनना चाह रही है कि सरकार की तरफ से कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट आए ताकि उनको एक राहत मिले। आप जानते हैं कि सरकार अभी 9 महीना हुआ है और हमारी जो बड़ी बड़ी जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा किए हैं। आगे ये भी हम लोग पूरा करेंगे, उसका समय लगता है, कुछ विषयों में उसका पॉलिसी कैसे ओवरलोड है क्या, वित्तीय जो अधिभार है वो है क्या, क्या ऐसा भी है कि पिछली सरकारों ने कुछ कर्ज लिया हो उसको भी चुका रही है सरकार, ये सुनना चाहती पब्लिक। निश्चित तौर पे पिछले सरकार में जो पूर्व की सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार आया तो उस कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे कर्ज लिए थे और उस कर्ज को भी, उसके ब्याज को भी चुकाने में भी पैसा लगता है। और अपनी नई सरकार में जो संकल्प लिए थे उस संकल्प को पूरा करने में और सबको व्यवस्थित करने में कुछ समय लगता है। बहुत जल्द सब आपको ठीक ठाक लगे और जो भी संकल्प है वो पूरा करेंगे एक एक करके। 5 आने वाले समय में हमारा जो प्रधानमंत्री आवास है वो 18 लाख हम लोग, वो पिछले 5 साल में बिल्कुल बंद था। और इन लोग जो 50,000 मुख्यमंत्री जो घोषणा किए थे मकान का, उसके भी एक किस्त दिए थे, उसके बाकी किस्त को भी हम लोग देने का वो किया, वो पारित हो गया सदन में, वो भी पैसा दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो उस सरकार ने घोषणा किए थे नहीं कि उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। एक अंतिम और बड़ा सवाल है, जैसे कि अमित शाह साहब अभी घोषणा करके गए हैं कि मार्च महीना या अप्रैल महीना बोले मेरे ख्याल से, मैं वो नहीं हूँ, कन्फ्यूज़ हूँ थोड़ा सा, 2026 तक जो नक्सलवाद इस प्रदेश से खत्म हो जाएगा। ये जो प्रहार चल रहा है उससे क्या लगता है? एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि डोमिनेटिंग पार्ट आप लोग निभा रहे हैं और नक्सलवाद का समूल नाश होगा, दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहती है कि जो नियतें हैं, जो मजदूर हैं या मजबूर हैं, आदिवासियों पे प्रहार इसलिए किया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो उद्योग घराने उनको स्थापित किया जा सके, उनको जो कोल के या माइनिंग के कोई प्रोजेक्ट हैं वो सब उनके लिए फ्री एक स्पेस बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये सारे आरोप लगते रहते हैं। अभी लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, लगातार उन पर कार्रवाई हो रहा है। एक भी ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसा सुनाई नहीं दिया या कोई सबूत नहीं मिला जो गलत हो, और जो गलत है, जो नक्सली, उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगा। हम लोग बात भी कर रहे हैं और अगर जो बात करके और जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उसको हम वो भी कर रहे हैं काम। हम बात करने के लिए सदा तैयार हैं और जो लगातार छत्तीसगढ़ को शांत करने की कोशिश करेगा वहाँ पे कार्रवाई जरूर होगा। और आपने कहा कि नक्सल, निश्चित तौर पर हमारे गृह मंत्री ने कहा है और उस ओर लगातार काम हो रहा है कि आप देख रहे हैं लगातार नक्सलियों पे कार्रवाई हो रहा है और 26 तक निश्चित तौर पे आपको नक्सल मुक्त हमारा क्षेत्र मिलेगा। एक और अंतिम सवाल है, जो आरोप लगाते हैं जिनका जवाब जरूरी है, वो कहते हैं रिमोट से सरकार चल रही है। ये रिमोट क्या होता है और सरकार कैसे चलाई जा रही है? क्या आप लोग को स्वतंत्रता नहीं मिल रही कुछ निर्णय लेने के लिए? आप लोग को दिल्ली भागना पड़ रहा है कुछ निर्णय के लिए, वहाँ से जो आदेश मिलते हैं उसको करने के लिए? क्या स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ा गया है? आपको ऐसा लगता है क्या? आप देखिए लगातार, हम सवाल पूछना है, आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे जो संकल्प पत्र थे उनको एक एक करके पूरा कर रहे हैं और लगातार सरकार को, इस क्षेत्र की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं और कोई रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रहा है। हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी निर्णय ले रहे हैं, जनता के हित में लगातार काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये ललित चंद्राकर साहब हैं और साफ तौर पर इन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कह रहे हैं कि कोई भी सरकार जो छत्तीसगढ़ की यहाँ जो ऑपरेट हो रही है वो रिमोट से नहीं चल रही। रिमोट से कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल इन कमान है, जो मोदी जी और अमित शाह जी बैठे हुए हैं, कांग्रेसियों का ये इल्ज़ाम है और विपक्षी दल का ये इल्ज़ाम है कि वहाँ से कोई भी नीति निर्धारण हो रही है और यहाँ की सरकार महज रिमोट की ऑपरेंडी के लिए बैठी है। तो उसका जवाब इन्होंने दिया। नक्सलवाद जैसी समस्या पे जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, आपराधिक मामलों पे जो विफलताएं हैं उन पे जो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष के होते हैं उन पे जवाब लिया गया। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, सारे विषयों पे कोशिश की गई, बातचीत की जाए। और ललित चंद्राकर जी ने जो जवाब दिए हैं उन जवाबों को सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन सारे विषयों पे ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा हमें। और मुझसे कोई हो सकता है जल्दबाजी में सवाल भी छूट चुके होंगे तो बताइएगा कि मैं और क्या सवाल रख सकता हूँ। आने वाले जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें भाजपा के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनके सामने क्या सवाल रख सकता हूँ, ये ज़रूर मार्गदर्शन दीजिएगा। हमें प्रोत्साहित करने के लिए, लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, चैनल का नाम नेशन फर्स्ट टीवी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ हुआ है, इसमें सबको सदस्य बनना होता है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी सदस्य बनेंगे और हमारे बूथ के एक अध्यक्ष भी और सारे कार्यकर्ता सदस्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त सारे लोगों को एक बार फिर से सदस्यता लेनी होती है।
मैं सोचता हूं कि इस बार जो उत्साह दिख रहा है, कीर्तिमान पुनः स्थापित होगा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में। भूपेश बघेल जी 30 मिलन समारोह में आए हुए हैं और मौजूदा समय में दुर्ग जिले में 2 बड़े मामले क्राइम के देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला मामला डीपीएस स्कूल का 5 वर्षीय बच्ची के साथ घिनौना कृत्य को लेकर अब दुर्ग पुलिस सामने आ रही है और रिपोर्ट दर्ज कर रही है। ऐसे में भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और एसपी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे 2 महीने बाद ये अब रिपोर्ट दर्ज हुई है। मुझे पता चला है उस विषय पर, तो जांच करने के लिए एफआईआर होने की आवश्यकता होती है, तो एफआईआर कराकर जांच किया जाए, जो भी होगा निर्णय आएगा। उनको बोले 2 महीना इस मामले में नहीं, मामला वो नहीं है, जांच पहले भी हुई थी, परंतु पुनः ये कहा गया कि एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए, तो एफआईआर दर्ज करके जांच। नंद कुमार साय साहब सदस्यता लिए, वो बोल रहे हैं सदस्यता स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, आप ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। आप जब पुवर्ती गए थे तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ थी जब आपने वहाँ पर आधार कार्ड आवंटन? आपका हृदय से आभार इस प्रश्न के लिए। वो क्षेत्र ऐसा है जो हमारे छत्तीसगढ़ का दर्द है, समूचे भारत का दर्द है, और उस दर्द को के निवारण के लिए वहाँ की जनता तैयार है। मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ, मैंने अपनी आँखों से उनकी आँखों में विकास के लिए ललक देखी है, और मैं आपसे वो कह रहा हूँ, वहाँ जनता तैयार हो गई है अब इस पूरे आडंबर को समाप्त करने के लिए और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने के लिए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आह्वान, माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन, मैं सोचता हूँ कि उचित समय पर उचित निर्णय जरूर आएगा। बार बार पुलिस को गुंडा कह रहे हैं वो भूपेश बघेल साहब, 2-3 बार ट्वीट भी कर दिए, बड़े मन से कर रहे हैं, ट्विटर पे बोल रहे हैं, एक्स पर बोल रहे हैं, और क्या 9 महीने पुलिस चेंज कर दी, क्या गुंडा बना दिया आप लोग? मैं वही आपसे कह रहा हूँ, पिछले 5 वर्षों के उनके शासनकाल में पुलिस की क्या स्थिति थी, क्या होता था, कौन सुपर सीएम था जो सबको चमकाता था। अब सबको दुनिया में समझ है भाई इस बात की, उनको समझना चाहिए। राजनीति करनी है तो करें, परंतु बहुत किसी ऐसे विषय पर उठा कर उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो समझना चाहिए भैया। एसआई भर्ती के लिए रिजल्ट का इंतजार हो रहा है लंबे समय से। निसंदेह एसआई भर्ती के लिए बहुत तीव्रता के साथ सरकार ने काम करके उनके व्यापम के रिजल्ट को भी लिया है हाथ में। उनके अभी जितने हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर जितने लोगों के टेस्ट कराने थे, फिजिकल भी किया है, इंटरव्यू भी किया है, अब दोनों को क्लब करके एक मेरिट लिस्ट बनाना है। और आज हम जब सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं तो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। भाजपा में हम किसी को नेता बनाने के लिए, किसी को 4 ठो गाड़ी में चढ़ाने के लिए, किसी को नेता के साथ बैठा करके फोटो खिंचवाने के लिए, किसी को मंत्री बना करके एसी रूम में बिठाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति करता है तो जन कल्याण के लिए करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति करता है तो देश को आगे बढ़ाने के लिए करता है। हम लक्ष्य बांध कर करते हैं कि 2045 में भारत कैसा होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ता है और काम करता है, जन कल्याण उसके हृदय में होता है, देश का वैभव उसके हृदय में होता है, विश्व का कल्याण उसके हृदय में होता है, तब वो आगे बढ़ता है। आज सदस्यता के दिन में मैं आपसे निवेदन पूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मुझे मेरे पिताजी की सेवा करनी चाहिए, ये एक अमिट सिद्धांत है, ये समय हमेशा के लिए बना हुआ सिद्धांत है। मुझे मेरी माता जी की सेवा करनी चाहिए, ये सदैव का सिद्धांत है, ये सबको स्वीकार्य सिद्धांत है, सब इसको बिल्कुल मानते हैं। वैसे ही अपनी पार्टी की सदस्यता के लिए अगर आप काम करते हैं तो ये अपने पिता माता की सेवा करने के लिए, मैं अपनी पार्टी को मां मानता हूं और इसलिए पार्टी की सेवा करने के लिए सदस्यता करना चाहता हूं, पार्टी का विस्तार करना चाहता हूं, मैं अपनी पार्टी के विचारधारा का विस्तार करना चाहता हूं, मैं अपनी पार्टी का वो आधार बनाना चाहता हूं जिसके माध्यम से हमारे विचारधारा को आगे रख करके हमने जो लक्ष्य